नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश से प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सप्ताह में 2 दिन खुलेंगी निर्माण सामग्री की दुकानें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार गठित करेगी पीडियाट्रिक्स टास्क फोर्स। और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि 180 दिन और बढ़ाई गई। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है, सही समय पर दूसरी डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई और कोरोना मामलों में तेज वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य से प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानें सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को 3-3 घंटे खुली रखने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और जोनल व क्षेत्रीय अस्पतालों में जहां बिस्तरों की संख्या 200 से अधिक है को डेड बॉडी वैन किराए पर लेने की अनुमति दी। सभी नगर निगमों को भी डेड बॉडी वैन किराए पर लेने की अनुमति होगी। ये भी निर्णय लिया गया कि कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए वन विभाग मुफ्त लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि शादी समारोहों के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हॉल या टेंट किराए पर नहीं लिया जा सकेंगे। शादियों के लिए अन्य शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की भी समीक्षा की और निर्णय लिया कि प्रत्येक मंत्री 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री की घोषणाओं की अपने अपने विभागों की समीक्षा करेंगे और इन पर 3 महीने के भीतर कार्य शुरू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए सीटी स्कैन और MRI मशीनें खरीदने, नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में लेबर रूम और एक ऑपरेशन थिएटर बनाने, मंडी के सरत्योला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और सुंदरनगर के धनोटू में नए विश्राम गृह का निर्माण करने को भी मंजूरी दी। प्रदेश सरकार ने कोरोना के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पीडियाट्रिक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। ये टास्क फोर्स तीसरी लहर से उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति का अध्ययन करेगी। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि आने वाली इस लहर से केवल बच्चे ही प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अगली लहर तक टीकाकरण पूरा हो जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि ये टास्क फोर्स समय समय पर उचित परामर्श प्रदान करने के अलावा आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। आधारभूत ढांचे में PICU, MN, ICU, SNCU और NBSU शामिल है। टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही है और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में कोरोना से निपटने के लिए विदेशों से आ रही सहायता सामग्री को वित्त मंत्रालय युद्ध स्तर पर राज्यों को निर्धारित कोटे के अनुसार भेज रहा है। अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि अभी तक विदेशों से प्राप्त 10,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 12,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 6400 से अधिक वेंटिलेटर और 4 लाख से अधिक रेमडेसिविर की खुराकें राज्यों को वितरित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों से आ रही सहायता सामग्री से कोरोना के खिलाफ जंग में देश को बल मिल रहा है।
कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते जेलों में भीड़ कम करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद प्रदेश की जेलों में बंद 245 कैदियों को पैरोल की मंजूरी दी गई है। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति व विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष रवि मलिमथ की अध्यक्षता में हुई हाईपावर कमेटी की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने बताया कि पहले पैरोल पा चुके ऐसे कैदियों जिन्होंने समय पर आत्मसमर्पण किया है उन्हें 90 दिनों का विशेष पैरोल मिलेगा। जेल में बंद विदेशी नागरिकों को पैरोल की ये सुविधा नहीं मिलेगी। जेल में नए आने वाले कैदियों को अब सीधे जेल में नहीं रखा जाएगा, उन्हें 7 दिनों के लिए आइसोलेशन सेल में रखना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि 180 दिन और बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि इस योजना का उद्देश्य कोरोना की किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये योजना कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को राहत प्रदान करने में सक्षम है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वास्थ्य निदेशक को नोडल अधिकारी नामित किया है। ये योजना देश भर के 22 लाख से अधिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करती है। ये योजना 24 अप्रैल तक प्रभावी थी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज राधा स्वामी सत्संग केंद्र परौर में निर्माणाधीन मेकशिफ्ट अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और सत्संग केंद्र के संचालकों के साथ एक बैठक भी की। परमार ने निर्माण कार्यों पर संतोष जताया और इसे शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगाई गई पाबंदियों से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में सफलता हासिल हो रही है। परमार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के 4145 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 1432 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा मंडी में 515, शिमला में 359, चंबा में 355, हमीरपुर में 319, सिरमौर में 301, बिलासपुर में 274, ऊना में 218, सोलन में 197, कुल्लू में 94, लाहौल स्पीति में 43 और किन्नौर में 38 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,57,862 हो गई है। इनमें से 39,575 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 56 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इनमें से 19 मौतें कांगड़ा जिला में, जबकि शिमला में 15, मंडी में 6, चंबा में 5, ऊना और सिरमौर में 3-3, सोलन और हमीरपुर में 2-2 तथा किन्नौर में 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में कोरोना से अब तक 2,241 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 4,137 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 1,16,016 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश से प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सप्ताह में 2 दिन खुलेंगी निर्माण सामग्री की दुकानें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार गठित करेगी पीडियाट्रिक टास्क फोर्स। और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि 180 दिन और बढ़ाई गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।